analyze the role of Prime Minister Narendra Modi in India's biggest defense scandal. ऑथर हैं रवि नायर और परिंजय गुहा ठाकुरता। हिंदी में है रफेल समझौता। रफेल एक जहाज का नाम है, लड़ाकू जहाज का। उड़ता हुआ झूठ, हवाई जहाज उड़ता है ना, उड़ता हुआ झूठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के सबसे बड़े रक्षा घोटाले में भूमिका। निर्माण का काम इस देश में बहुत तेजी से होता है, निर्माण का काम, क्योंकि सबको मालूम है उसमें कमीशन है, उसमें ठेकेदार को पैसा मिलता है, उसमें नेता को पैसा मिलता है, उसमें अधिकारी को पैसा मिलता है। और जनता का काम, अभी कहिए यहाँ कितने लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, उनका राशन कार्ड अब बनवाने की कोशिश कीजिए तो वो काम नहीं होगा। कितने लोगों का विधवा पेंशन बनना होगा, कितने लोगों का जो है नरेगा का कार्ड नहीं बना होगा, या काम मिला होगा मजदूरी नहीं मिली होगी, वो सब काम नहीं होगा। अभी ये पुलिस वालों को जो तनख्वाह मिलती है, 1 महीना तनख्वाह ना मिले तो हल्ला गुल्ला मचना शुरू हो जाएगा। लेकिन 100 दिन का रोजगार इस देश में किसी मजदूर को नहीं मिलता। एक आध को कहीं मिल गया हो तो मिल गया हो, लेकिन कोई हल्ला नहीं होता कि 100 दिन की गारंटी, लेकिन 100 दिन का रोजगार आप नहीं दे रहे। कौन सी राशन की दुकान है जहां घटतोली नहीं होती है, जहां ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता है? कौन सा प्रधान है जो बिना पैसा लिए आपको आवास दे देता है? बताइए। तो हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन के आप 300-400 लोगों को रोजगार देने के लिए कारखाना खोलना चाहते हैं। एक दिन कोयला भी खत्म होगा, एक दिन पेट्रोल भी खत्म होगा, एक दिन डीजल भी खत्म होगा। आप हमें बताइए ये कि जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो ये इसका हम क्या करेंगे? ये जो सुंदर सा सड़क बना दिया है, धरती पर तूफान रहेगा। प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों की उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सीखने का समय है। हम लोग भी ऐसे ही सीखे हैं आंदोलन में हिस्सा लेके। तो यहाँ की ज़मीन जा रही है, अब ज़मीन पे बोल रहे हैं कारखाना बनाएंगे। तो ऐसा हम लोग पहले भी देखें। बनारस में मेहंदीगंज में एक कारखाना लग गया। किस चीज़ का कारखाना? कोका कोला। कोका कोला देखे हैं ना? कोका कोला में इस देश की बहुत बड़ी संस्था है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, दिल्ली में। वो बताती है कि 5 किस्म के तो कीटनाशक हैं, 5 किस्म के कीटनाशक है, मतलब कीड़ा मारने की दवा। और बाबा रामदेव जो है वो कहते हैं कि इसको अगर जब लैट्रिन साफ करना हो, वहाँ काली जम जाए, तो लैट्रिन साफ करने के लिए आप इसको डालिए तो तेजाब है, एकदम साफ कर देगा। तब आप सोचिए कि ये चीज़ जब पेट में जाएगा तो क्या होगा। और हमारे फिल्म में काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सर उठा के पियो, आमिर खान या कौन है ना। तो ये है विकास कि किसान की जमीन पे कोका कोला का कारखाना लगा दिया। कारखाना लगा दिया तो चलिए ठीक है, कोका कोला बनेगा कैसे? कोका कोला में 80-90% पानी है। पानी कहाँ से आएगा? जमीन के नीचे से। अच्छा, किसान तो पानी तब निकालता है जब उसको जरूरत पड़ती है सिंचाई के लिए, और कोका कोला को तो अपना बेचना है, तो उसका जो पंप है वो 24 घंटा काम करता है। और जमीन के नीचे से इतना पानी निकाल लिया कि वहां जो है 7 फीट नीचे चला गया पानी का स्तर। तब किसान को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, और वहां बहुत बड़ा आंदोलन चला। 2003-2004 में लाठी चली, मुलायम सिंह की सरकार थी, और हम लोग 2 बार जेल गए। वो कारखाना आज बंद हो गया है। लोग कहते थे कारखाना खुलेगा तो रोजगार मिलेगा।
कितने लोगों को रोजगार मिलेगा एक कारखाने में? 300 400, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना कोई भी कारखाना बनेगा। और आप हमें ये बताइए कि जितने लोग इस जमीन पे जिनका खेती से जिनके परिवार पल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 300-400 से कहीं बहुत ज्यादा है, हजारों में है। तो हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन के आप 300-400 लोगों को रोजगार देने के लिए कारखाना खोलना चाहते हैं। और कारखाना भी ऐसा कि हमारा पानी भी ले जा रहा है, जमीन भी ले जा रहा है, पानी को गंदा कर रहा है। वो पानी जो है पीने लायक नहीं रह गया वहां का। और कारखाने से, कोई भी कारखाना होगा उसमें कचरा निकलेगा। और कोका कोला के कारखाने में जो कचरा निकलता था उसकी जब जांच कराई गई तो पता लगा कि उसमें कैडमियम है, क्रोमियम है और लेड है। लेड सीसा, कैडमियम क्रोमियम 2 चीजें हैं जिनसे इंसान को कैंसर की बीमारी होती है। और जो सीसा है वो अगर बच्चे के शरीर में जाएगा तो उसका दिमागी विकास रुक जाएगा। तो ऐसा ऐसा खतरनाक चीज आप ले आएंगे, हमारे इलाके में लगा देंगे, हमारा पानी ले लेंगे, हमारा जमीन ले लेंगे और बदले में हमें देंगे जहरीला कचरा। ये विकास चाहिए हमको? आप बताइए। खेती की जमीन है, इस पे कई पीढ़ियां पली हैं, पहले न जाने कितनी पीढ़ियां पली हैं, और हमारे पास रहेगी तो आगे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां पलेंगी, है कि नहीं? और यहां आप लगाएंगे कोका कोला का कारखाना या हवाई अड्डा बनाएंगे जैसा वहां मंदुरी में बना रहे हैं। अब हवाई अड्डे की भी कहानी गजब है। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डा हो गया, 5 हवाई अड्डा। एक छोटा सा राज्य है केरल, उत्तर प्रदेश से बहुत छोटा है केरल, दक्षिण भारत में, वहां 4 हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे ज्यादा। केरल में कितना? 4, छोटा सा राज्य। जितने लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं उसमें कितने लोग उत्तर प्रदेश से हवाई जहाज पकड़ते हैं और कितने लोग केरल से? तो केरल से 100 में 40 लोग जहाज पकड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में 100 में 2। अब बताइए कि ज्यादा हवाई अड्डे से मतलब है कि ज्यादा लोग जहां हवाई जहाज में चल रहे हैं उससे आपका वो चलेगा। तो ये दिखावा है, दिखावा कि 5 हवाई अड्डा लेकिन चल रहे हैं 100 में 2 लोग पूरे भारत में। और केरल में 4 हवाई अड्डा, वहां चल रहे हैं 100 में 40 लोग, सब दुबई उबई जाते हैं वहां से। तो ये बात योगी जी नहीं बताते हैं कि हमारे यहाँ 100 में 2 ही लोग चल रहे हैं। कुशीनगर में हफ्ते में 2 दिन वहां से उड़ान भरी जाती है। और कुशीनगर का आदमी चाहे तो गोरखपुर जाके हवाई जहाज पकड़ सकता है। कुशीनगर में क्यों हवाई अड्डा बनाने की जरूरत है? आजमगढ़ में हवाई अड्डा बनाने की जरूरत क्यों है? बनारस से पकड़िए, लखनऊ से अभी हम लोग 2.5 घंटे में आ गए, लखनऊ से पकड़िए। यहां खेती का जमीन क्यों ले रहे हैं? तो ये विकास जो है दिखावे वाला विकास है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हवाई अड्डा चाहिए, भले ही उसमें चले कोई ना। अब ये इतना बढ़िया सड़क बन गया है, इस पे मोटर गाड़ी दौड़ रही है। कितनी मोटर गाड़ी दौड़ रही, जाके देख लीजिए। ज्यादातर अभी भी लोग रेलगाड़ी से और बस से यात्रा कर रहे हैं। अपनी निजी गाड़ी से कितने लोग चलते हैं? तो आपने चंद लोगों के लिए ये सड़क बना दी। अच्छा, मोटर गाड़ी भी तो तभी तक चलेगी जब तक पेट्रोल डीजल रहेगा ना। पेट्रोल डीजल रहेगा हमेशा हमेशा कि खत्म हो जाने वाला है? धरती के नीचे भंडार है ना पेट्रोल डीजल का, जैसे कोयले का भंडार है। एक दिन कोयला भी खत्म होगा, एक दिन पेट्रोल भी खत्म होगा, एक दिन डीजल भी खत्म होगा। आप हमें बताइए ये कि जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो ये इसका हम क्या करेंगे? ये जो सुंदर सा सड़क बना दिया है जिस पे चढ़ने पे आप लखनऊ जाइए तो 600-700 रुपया तो टोल ले लेगा। जब इस पे कोई चढ़ेगा नहीं तो इस पे क्या करेंगे हम लोग? और बना ऐसा दिया है कि इस पे बैलगाड़ी भी नहीं चल सकता।
तो इस तरह का विकास है कि तुरंत पैसा कमाना है, तुरंत पैसा कमाना है, तुरंत। निर्माण का काम इस देश में बहुत तेजी से होता है, निर्माण का काम, क्योंकि सबको मालूम है उसमें कमीशन है, उसमें ठेकेदार को पैसा मिलता है, उसमें नेता को पैसा मिलता है, उसमें अधिकारी को पैसा मिलता है। तो जिसमें लोगों को पैसा मिलता है वो काम बड़ी तेजी से होता है। और जनता का काम, अभी कहिए यहाँ कितने लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, उनका राशन कार्ड अब बनवाने की कोशिश कीजिए तो वो काम नहीं होगा। कितने लोगों का विधवा पेंशन बनना होगा, कितने लोगों का जो है नरेगा का कार्ड नहीं बना होगा, या काम मिला होगा मजदूरी नहीं मिली होगी, वो सब काम नहीं होगा। बच्चों की शिक्षा बढ़िया हो ये नहीं होगा, अस्पताल बढ़िया से चले ये नहीं होगा, लेकिन बढ़िया सड़क बन जाए, क्योंकि उस पर महंगी महंगी गाड़ियां दौड़ेंगी, क्योंकि वो महंगी महंगी गाड़ियां बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये सौदा सीधे करते हैं नेता लोग। राशन की दुकान कौन चलाए उसमें योगी जी और मोदी जी को कोई मतलब नहीं है, कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर देश के लिए हवाई जहाज खरीदना हो तो मोदी जी खुद जाते हैं। ये किताब आई अभी हाल में, इसका नाम है राफेल डील, फ्लाइंग लाइज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस स्कैंडल। ऑथर है रवि नायर और परिंजय गुहा ठाकुरता। हिंदी में है राफेल समझौता। राफेल एक जहाज का नाम है, लड़ाकू जहाज का। उड़ता हुआ झूठ, हवाई जहाज उड़ता है ना, उड़ता हुआ झूठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के सबसे बड़े रक्षा घोटाले में भूमिका। यह किताब 530 पेज की। कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो फ्रांस के कंपनी के साथ, निजी कंपनी के साथ, फ्रांस की सरकार के साथ नहीं, फ्रांस की निजी कंपनी के साथ यह बात चल रही थी कि 18 जहाज खरीदेंगे, 108 भारत में बनेंगे। कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सरकारी कंपनी। लखनऊ में कारखाना है, बेंगलोर में कारखाना है। ठीक, अच्छे से सुनिए ध्यान से। मनमोहन सिंह की सरकार फ्रांस के साथ, फ्रांस की कंपनी के साथ बात कर रही है, 18 जहाज खरीदना है, 108 यहां बनेगा। कौन बनाएगा? सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मोदी जी गए फ्रांस। मोदी जी ने कहा कांग्रेस का समझौता रद्द करो, हमको 36 जहाज दे दो, बना बनाया। 36 जहाज लेके आ गए। इस देश में कुछ नहीं बनेगा। मेक इन इंडिया सुने आप? मेक इन इंडिया मोदी जी का नारा है ना, कि देश में बनाओ। तो सवाल यह है कि जब आप एक तरफ देश में बनाने की बात कर रहे हैं तो 36 जहाज सीधे खरीद के क्यों ले आए आप वहां से, और वो भी ज्यादा दाम पे, बहुत ज्यादा दाम पे। और ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि सरकारी खरीद में कोई भी खरीद हो, स्कूल का बेंच और टेबल आना हो, ठीक, कोई भी सरकारी खरीद में कमीशन चलता है। बोफोर्स तोप सौदा, राजीव गांधी की सरकार चली गई बोफोर्स तोप सौदे में। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि राजीव गांधी ने कमीशन लिया। तो जब इस तरह का सौदा होता है कि आप बाहर से इतना 36 जहाज खरीद के ले आते हैं और एक तरफ कहते हैं भारत में चीज़ें बननी चाहिए और यहाँ नहीं बनवाते हैं, उसको रद्द कर देते हैं, तो आपके फैसले के ऊपर सवाल उठता है। ये कौन सा विकास? ये दिखाने वाला विकास। तो इस तरह के विकास का हम लोग विरोध करते हैं। हमें विकास चाहिए। कौन सा विकास? अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी राशन की दुकान, जितनी सरकारी योजनाएं हैं। नरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी है। किसी को 100 दिन का काम मिला है नरेगा में आज तक? बताइए। अभी ये पुलिस वालों को जो तनख्वाह मिलती है, 1 महीना तनख्वाह ना मिले तो हल्ला गुल्ला मचना शुरू हो जाएगा। लेकिन
100 दिन का रोजगार इस देश में किसी मजदूर को नहीं मिलता है। एक आध को कहीं मिल गया हो तो मिल गया हो, लेकिन कोई हल्ला नहीं होता कि 100 दिन की गारंटी, लेकिन 100 दिन का रोजगार आप नहीं दे रहे। कौन सी राशन की दुकान है जहां घटतोली नहीं होती है, जहां ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता है? कौन सा प्रधान है जो बिना पैसा लिए आपको आवास दे देता है? बताइए। पैसा पहले लेता है, आवास बाद में दे ना दे उसका भी कोई गारंटी नहीं। तो आम जनता का कोई काम नहीं, और जो ये सब काम है पूंजीपतियों का, ये फटाफट होता है और इसमें खूब पैसा चलता है, इसलिए ये फटाफट काम भी होता है। तो एक नारा दीजिए, विकास चाहिए विनाश नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए विनाश है कि आप हमारी जमीन ले रहे हैं, कारखाना बनाएंगे, कारखाने में क्या बनाएंगे मालूम नहीं, उससे हमारा जीवन चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं। हमारा जीवन तो खेती से चलता है, उसकी गारंटी है, वो गारंटी हमें आप रहने दीजिए और कोई चीज़ यहाँ मत लाइए। विकास चाहिए, विकास चाहिए। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? जब तक दुखी किसान रहेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।